नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और खबर है कि दिल्ली से लौटकर जीतन राम मांझी जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं बेहद खुश हैं। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि सीटों का बंटवारा एनडीए में फाइनल हो चुका है। अब जीतन राम मांझी इतने खुश हैं कि उन्होंने कह दिया है कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो उनको शुभकामनाएं, सब मजबूती से लड़ेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। अब क्यों इतने खुश हो गए हैं जीतन राम मांझी और सीटों के बंटवारे में क्या कुछ तय हुआ है एनडीए में, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्योष। दीपक, हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि यही फार्मूला होगा सीट बंटवारे का, और वही हुआ। क्या हमारी फॉर्मूला हुआ है? हमारे दर्शक बेताब हैं जानने के लिए। हमारे दर्शक तो जान चुके हैं, हम लोग बहुत पहले बता चुके हैं। वही फार्मूला जो हमने बताया था, वो उस पर मुहर लग गई है। और सीटों पर बातचीत तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अब फाइनल स्टेज में बातचीत पहुंच गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक सीटों की घोषणा की नहीं गई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जैसा कि हम पहले भी बताते रहे हैं, कि जेडीयू बीजेपी के सीट में केवल एक सीट का फर्क होगा। तो नीतीश कुमार, माने कोई कहे नहीं, ये आरोप लगाए कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को दबा दिया। नीतीश कुमार की पार्टी 101 सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी 100 सीटों पर लड़ेगी। ये पहले भी हम लोग कह रहे थे कि एक सीट ज्यादा लेंगे नीतीश कुमार, वो सच हुई। अब बचती है कितनी सीटें? 42। 42 सीटें। 42 सीटों में चिराग पासवान को भी देना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी देना, जीतन राम मांझी को भी देना है। देखिए, सबसे मजबूर सहयोगी दल कौन है? जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि जीतन राम मांझी को तो बहुत कुछ मिला है ना। केंद्र में भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट, बेटा यहाँ मंत्री है। वही बोले, दोनों बाप बेटे मंत्री हैं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो उनको 4 से 5 सीटें मिलेंगी। उतनी ही सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिलने जा रही हैं। बाकी सीटें मतलब 27 से 28 मानकर चलिए कि चिराग पासवान को मिलेगी, क्योंकि मुकेश सहनी के लिए भी कुछ सीटें बचा कर रखा जा रहा था, लेकिन मुकेश सहनी जाने को तैयार नहीं हुए। अब तो उनको ऑफर मिल गया है भाई कि डिप्टी सीएम बनाएंगे। इधर खबर मिली है कि चिराग पासवान को ऑफर मिल गया है कि सरकार बनी तो आप डिप्टी सीएम होंगे। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चिराग पासवान तो सीएम बनना चाहते हैं, बिहार बुला रहा है, बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो डिप्टी सीएम चिराग पासवान को बनाने का ऑफर है। लेकिन चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनेंगे, इसमें मुझे शक है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री का पद छोड़कर बिहार में डिप्टी सीएम बनेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं लेकिन है। कल भी उन्होंने कहा है, कल भी एक दिल्ली में एक न्यूज, राष्ट्रीय न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मैं यह तक इशारा देने के लिए तैयार हूं कि मैं किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। नहीं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं, और लड़ने में दोनों में फर्क है दीपक। वो केंद्र में मंत्री हैं, छोड़कर बिहार में चुनाव लड़ेंगे डिप्टी सीएम बनने के लिए, इसकी संभावना बहुत कम है। ये तभी हो सकता है जब बीजेपी ने आश्वासन दिया हो कि नीतीश कुमार के बाद आप, मतलब अभी डिप्टी रहिए, आगे आप सीएम होंगे। कंसीडर करेंगे। हाँ, लेकिन अब बीजेपी इतनी आसानी से इतना बड़ा वादा कर देगी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन चिराग पासवान ऐसी ताकत बन चुके हैं जिसको नजरअंदाज करना मुश्किल है बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए भी। कभी भी वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा एनडीए को। और देखिए, लगातार प्रेशर बना और रहा अब है। अकेले क्यों चुनाव लड़ेंगे? प्रशांत किशोर को दोनों, प्रशांत किशोर चिराग पासवान को, चिराग पासवान प्रशांत किशोर को मित्र और बेहतर इंसान बता। चिराग पासवान से पूछा गया कि बिहार में आपका राजनीति में कौन दोस्त है, केवल एक नाम उन्होंने लिया, केवल एक नाम, वो है प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर भी चिराग को अपना जिगरी दोस्त बताते हैं, चिराग पासवान भी उनको अपना दोस्त मानते और हैं। दोनों एक दूसरे को बिहार के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी बताते हैं। दोनों एक दूसरे को बिहार के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी बताते हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। तो चिराग पासवान अन्यास कर रहे हैं। और राजनीति में कुछ भी यूं ही होता है। नहीं होता है, उसके साफ वो प्रेशर बना रहे हैं कि भाई ऑप्शन है अब मेरे पास, अगर हम मिल गए प्रशांत किशोर से तो बुखार छुड़ा देंगे। और ये बात बीजेपी की भी समझ में आ रही है, जेडीयू की भी समझ में आ रही है। जेडीयू की चिंता उन्होंने बढ़ा दी थी अपना तल्ख तेवर दिखाकर, और लग रहा था कि बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर भले कह रहे हैं कि हम किसी से गठजोड़ नहीं करेंगे, 243 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन कल ही चिराग पासवान तैयार हो जाए तो प्रशांत किशोर उनके साथ चलने के लिए तैयार है। अगर चिराग पासवान को सीएम घोषित करके प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतर जाएंगे तो क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दलित पूरी तरह से गोलबंद हो जाएंगे। अभी तो केवल पासवानों के नेता ना चिराग पासवान, और दलितों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो भीम संवाद समारोह कर रहे हैं, उसका क्या मकसद है? वो प्रेशर बहुत
मजबूत प्रेशर ग्रुप बन गए हैं और उनको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि उनके साथ आ जाएं। तेजस्वी यादव उनको तो 40 सीट देने को और जब मिलते हैं तो गले भी लगा लेते हैं। गले भी लगा लेते हैं। लेकिन चिराग पासवान फ्यूचर अपना देख रहे हैं। मेरा फ्यूचर अभी बीजेपी के साथ है। वो केंद्र में मंत्री हैं और यहाँ 28 सीटों पर लड़ेंगे तो स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो सकता है। माने 20-25 सीट भी जीत जाते हैं तो डिप्टी सीएम तो ऐसे ही जिसको चाहेंगे वो बना देंगे। उनको देने का कोई ऑफर क्या ये देगा? अभी जरूरी नहीं है कि डिप्टी सीएम बने, अपनी पार्टी से किसी को बना सकते हैं। यही करेंगे वो। अगर सीएम की कुर्सी पर दावा भी करना है तो खुद डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। वो केंद्र में तो मंत्री हैं ही, किसी दूसरे को डिप्टी सीएम बना देंगे और आगे कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा करना है उसकी रणनीति पर काम करेंगे। पहले से ही कर रहे हैं। तो ये लगता है कि सीटों को लेकर बात बन गई है। चिराग पासवान को अभी भी कह रहा हूं मैं कि 25 से 28 मिनिमम सीटें मिलेंगी। एक राज्यसभा की सीट भी मिली। एक राज्यसभा की सीट मिलेगी बिल्कुल। तो राज्यसभा की एक सीट मतलब 6 विधानसभा सीट होता है दीपक। और वो 2 एमएलसी की सीट भी मांग रहे थे। मांग तो 40 की थी लेकिन 25 सीटें उनको मिल सकती हैं। एक राज्यसभा की सीट मिल सकती है नहीं तो 28 सीट। 28 सीट से कम पर तो मानेंगे नहीं राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो। और दिक्कत ये भी है उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि राज्यसभा और विधान परिषद की सीट देने का बीजेपी वादा तो कर देती है लेकिन देती नहीं है। पिछली बार भी वादा किया था, कहाँ दिया? अभी हम चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले हमारे सिटी पोस्ट लाइव के संवाददाता के सामने कहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि आप जाकर खबर चला दीजिए कि 50 से 1 सीट कम मिलेगी तो चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेगा। तो वहां तक तैयार हैं चिराग पासवान। बिल्कुल, वो बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप बन गए हैं और बहुत तेजी से उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है और माइनस चिराग पासवान सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जीतन राम मांझी इतने क्यों खुश हैं? खुश हैं कि अब भाई उनको तो रहना है, मजबूरी है। महागठबंधन के साथ जाएंगे तो केंद्र में मंत्री थोड़े बनेंगे और यहाँ बिहार में बेटा मतलब उनका आश्वासन मिला है अच्छा दिल्ली में, तब ना? आश्वासन मिला है कि भाई आप चिंता मत करिए, आपको भी 5 सीटें मिल जाएंगी, जितना परिवार में आप लड़ाना चाहते हैं सबको सीटें मिल जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत तल्ख तेवर दिखा रहे थे। नीतीश कुमार को सलाह दे दी कि भाई अब जिम्मेवारी संभालने लायक नहीं है पार्टी का, छोड़ दीजिए। उस उपेंद्र कुशवाहा का की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन बातचीत, जो सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में है। 25 से 28 सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी। 100 सीट पर लगी बीजेपी, 101 सीट पर जेडीयू। अब बाकी जो सीटें बचेंगी उसमें जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा के बीच बराबर बराबर बटेंगी। ये नहीं है कि जीतन राम मांझी को ज्यादा और उपेंद्र कुशवाहा को कम, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है और कुशवाहा के बड़े नेता हैं और बीजेपी ये रिस्क कभी नहीं लेगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव दिखा चुके हैं कुशवाहा समाज को कैसे उन्होंने जोड़ा। तो उपेंद्र कुशवाहा भी जरूरी है नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए, और चिराग भी जरूरी है। तो बात लगभग बन गई है और अगस्त के पहले वीक में मुझे लगता है 15 अगस्त के आसपास औपचारिक ऐलान हो जाएगा सीट शेयरिंग का। तो देखिए बात बन गई है, फार्मूला सेट हो गया है और 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड अब भी बड़ा भाई का स्टेटस बरकरार रखते हुए 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जो बची हुई सीटें हैं 42 सीटें, वो सीटें बट जाएंगी 28 सीटों के आसपास चिराग पासवान को और बची हुई सीटें बराबर बराबर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के बीच। तो यह फॉर्मूला सेट हो गया है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट कर दीजिएगा और कुछ सवाल होंगे तो वह भी बताइएगा, हम उस पर भी आपके सवाल उन जिम्मेवार लोगों से पूछेंगे जिन तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।